हम सब अपनी पर्सनल स्पेस को कितना वैल्यू करते हैं, है ना? वो हमारी अपनी एक छोटी सी सेफ दुनिया होती है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब कोई उस स्पेस की, उस दायरे की इज्जत ही ना करे। चलिए, आज इसी बारे में जरा गहराई से बात करते हैं। तो सवाल यहीं से शुरू होता है। जब किसी की प्राइवेसी का सम्मान नहीं होता, तो असल में होता क्या है? ये एक ऐसा एहसास है जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, और यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। सबसे पहले तो इस मुद्दे को ठीक से पहचानते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, जिसका सामना कई लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। तो जब हम निजी मामले या पर्सनल अफेयर्स कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये हमारी जिंदगी के वो हिस्से हैं जहां दूसरों की दखलंदाजी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पर मजे की बात यह है कि कुछ लोगों की तो आदत ही होती है दूसरों के मामलों में घुसने की। ये बात बिल्कुल पते की है। ये कोई एक आध बार की गलती नहीं होती, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो ये एक आदत बन जाती है। एक ऐसा बिहेवियर जिसमें बाउंड्रीज की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एक छोटी सी बात से एक बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन जाती है, और इसका सारा लेना देना है एक ही चीज के बार बार होने से। देखिए, हो सकता है कि कोई अनजाने में आपकी बाउंड्री क्रॉस कर जाए। ठीक है, एक बार तो हो ही सकता है। इसे एक गलतफहमी या भूल समझकर शायद नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। आखिर एक बार की गलती तो माफ की जा सकती है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वही चीज बार बार दोहराई जाती है। जब दखलंदाजी एक पैटर्न बन जाती है, तब वो सिर्फ एक गलती नहीं रह जाती, वो तो सीधा सीधा आपकी रिस्पेक्ट ना करने का साइन बन जाती है। और ये लाइन उस टर्निंग पॉइंट को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। बार बार सीमाएं लांघना और टांग अड़ाना, ये शब्द साफ बताते हैं कि अभी कोई भूल चूक नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया इंटरफेरेंस है। तो सवाल ये है कि जब कोई लगातार आपकी बाउंड्रीज को तोड़ रहा है, तो फिर किया क्या जाए? जवाब बहुत ही साफ और सीधा है। यहाँ आकर एक चॉइस करनी पड़ती है। एक रास्ता यह है कि उस लगातार की दखलअंदाजी को चुपचाप सहते रहो, और दूसरा रास्ता है कि एक फैसला लो और अपनी दिमागी शांति चुनो। तो ये दो ऑप्शंस के बीच एक चुनाव है। या तो सिचुएशन को चलने दो, या उसे बदलने के लिए एक मजबूत कदम उठाओ। इस जानकारी के हिसाब से इन दोनों रास्तों में से सिर्फ एक ही है जो असल में काम करता है। सिर्फ एक ही सलूशन है जो आपकी पर्सनल स्पेस को सेफ रखने में मदद करता है। तो वो क्या है? चलिए देखते हैं। और ये रहा वो जवाब, एकदम साफ और सीधा। आखिरी सलाह यही है, ऐसे इंसान से दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा है। ये अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है। तो हम आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। कोई अपनी उस पर्सनल सेफ स्पेस को, उस अभयारण्य को बचाता कैसे है? ये सवाल हमें न सिर्फ अपनी बाउंड्रीज को पहचानने, बल्कि उन्हें मजबूती से बनाए रखने की अहमियत पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।